In this video we are going to discuss about the algebraic expressions question। तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, डोंट वेस्टिंग द टाइम। एक्सरसाइज 7.1 जिस बुक को मैं प्रेफर कर रहा हूँ उसमें जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 टाइम्स अ नंबर n इंक्रीज्ड बाई 6। ओके, तो इसको हमको क्या करना है, आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको हमको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स अ नंबर n। 2 टाइम्स मीन्स आपने इसको 2 कर दिया। इंक्रीज्ड बाई, इंक्रीज्ड का मतलब होता है ये 6। ये आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको जो है इसी पे बेस्ड जो है चीज़ों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये चीज़ें उभर के आएंगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे का ए ले लेते हैं। ठीक है, उसमें है कि डिस्क्राइब हाउ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। जैसे आपके सामने कोई एक्सप्रेशन दे दिया 2ab + 9, इसको आपको क्या करना है, बताना है कि ये कैसे बिल्ड हुआ है। तो देखो ध्यान से, इसमें a है b है, 2 वेरिएबल्स हैं, उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है और वो इंक्रीज बाई 9 हुआ है। तो आप लिखेंगे 2 टाइम्स द नंबर्स ओके ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये स्टेटमेंट वेरी कर सकता है आपका, ऑफ ए एंड बी। ये आपका हो गया इंक्रीज्ड बाई 9। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन। तो आपका जो है ये यहाँ पे ये चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आता है कि एक्स की एज वाई से 2 ईयर्स मोर है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है कि अब्दुल नाम का कोई बॉय है। ठीक है, वो अब्दुल नाम का बॉय क्या कर रहा है कि गॉट 10 मार्क्स मोर देन प्रकाश। प्रकाश नाम का कोई लड़का है, उससे उसने 10 मार्क्स ज़्यादा पाए। इफ़ प्रकाश गॉट m मार्क्स हाउ मच डिड अब्दुल स्कोर। ठीक है, प्रकाश ने अगर m मार्क्स गेन किए हैं तो अब्दुल का मार्क्स कितना हुआ। ठीक है, तो अब्दुल गॉट 10 मार्क्स मोर देन प्रकाश। ठीक है, तो मान लेते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये 3 है और लेट मान लेते हैं। ठीक है, लेट प्रकाश गॉट x मार्क्स। ठीक है, ओके, x मार्क्स हमने मांग लिया, लेकिन यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि प्रकाश गॉट m मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे x ना होकर के चला जाएगा m। एज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा x की जगह पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अब्दुल जो है उससे ज़्यादा 10 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है। ठीक है, तो मार्क्स ऑफ अब्दुल इज़ इक्वल टू, मार्क्स ऑफ अब्दुल इज़ इक्वल टू कितना ज़्यादा है उससे, 10 ज़्यादा है। ठीक है, 10 + m, या ये कहें m + 10। ठीक है, तो ये उसके मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है कि जैसे आपको कभी कभी बोल दे कि ट्री डायग्राम बनाइए किसी क्वेश्चन का। जैसे इस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ अगर, ठीक है, तो आपका जो है एक क्वेश्चन हमारे पास है कि ड्रॉ द ट्री डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। ओके, ट्री डायग्राम हमको फॉलो करना है और वो क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है। ट्री डायग्राम किसका बनाना है, 6y + 19z²। इसका हम लोगों को ट्री डायग्राम बनाना है। तो ठीक है, सिंपल है, ऐसे कर लेंगे। हमारा ये हमारा ट्री हो गया। कितने टर्म्स है, 1 2, इसमें 2 कर दो आप। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे कर दो 1 2 3। ये देखो क्योंकि ये z × z है तो दैट्स वाई ये हो जाएगा z²। तो ये हमारा हो गया 6y। ओके, बीच में कौन सा सिंबल है, ये आप प्लस का सिंबल है, लगा दो 19 फिर z फिर × z। तो ये हो गया इसका ट्री डायग्राम। आप इस तरह से ट्री डायग्राम बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि ठीक है कि अब हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, फ्रॉम एक्सरसाइज 7.18 ए क्वेश्चन a + 2b + 3c + 4c। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मीन्स जो वेरिएबल के साथ आपकी जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कॉन्स्टेंट्स है,
वो हमारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कितना है आपका, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे आपका कितना है 2 है, हियर 3 एंड हियर 4। तो आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स जो हो गए, मैं शॉर्टकट में ही लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4। तो ये फाइनली आपके आंसर हो जाएंगे कि अगर किसी में हमको आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो हम लोग वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको लिख देते हैं, ठीक है। और आपका ध्यान ये रखना है कि अगर कुछ भी नहीं है तो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। नाउ वी विल सी टू क्लासीफाई द टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये सारा हमको टर्म्स पे छाटना है। तो ठीक है, जितने टर्म्स मिलेंगे, एक टर्म्स मिल रहा है मोनोमियल, 2 टर्म्स मिल रहा है बाइनोमियल। जैसे इसमें आपका 10th है, 10th का एक क्वेश्चन है, आपके पास है 6x माइनस 13y, ओके। 2 टर्म्स मिल रहा है, 2 टर्म्स, ओके। सो इट इज़ बाइनोमियल, ओके। इन सब से रिलेटेड सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। तो 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो गया। अब इसी तरह से सपोज़ करो आपका बी वाला क्वेश्चन इसी में है, उसमें आपके टर्म्स आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में आपका है 5m³ माइनस 5m³ प्लस m² प्लस 4m माइनस 5, ओके। तो आपके पास हो गए 1, 2, 3, 4। तो आपके 4 टर्म्स हो गए, ओके। तो 4 टर्म्स, सो क्वाड्रिनोमियल, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई और इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग और देखेंगे, ठीक है, कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें हमको लाइक और अनलाइक टर्म्स बताने, तो आपको मालूम है लाइक और अनलाइक टर्म्स का फ़र्क क्या होता है। लाइक टर्म्स मीन्स अगर आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के बेस पे डिफाइन होता है। वेरिएबल अगर आपका जैसे कि मान लीजिए कि अगर इधर x² है तो दूसरे वाले टर्म में भी x² मिले, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में y² यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी y² है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। सपोज़ करो यहाँ x² y² होता और यहाँ पे सिर्फ x² इंटू y होता, तो ये लाइक नहीं होते। तो लाइक टर्म्स हैं, दीज आर लाइक टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स। जैसे एक और क्वेश्चन हमारे पास इसी का बुक का जी क्वेश्चन है, ये आपका है 14ab स्क्वायर, दिख रहा है ab एंड ab स्क्वायर सेम नहीं है, नो लाइक टर्म्स, ओके। सो आपका यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।